तो ये पहली बार नहीं है जब अमीश हमारे मंच पर आए हैं। साहित्य आज तक की कई बार ये शोभा बढ़ा चुके हैं और कई बार जब इनकी अक्सर नई किताब आती है तब ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बने हैं, मुझे बताया गया है। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अमीश अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के साथ अमीश आप क्यों जुड़े, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो नई डॉक्यूमेंट्री है ये शिवजी के ऊपर बन रही है, डिस्कवरी टीवी पे आएगी। ये इसका एक दूसरा सीज़न है। पहला सीज़न श्री राम के ऊपर था, लेजेंड्स ऑफ द रामायण, जो करीब 2.5-3 साल पहले प्रसारित हुई थी, बहुत अच्छी चली। डिस्कवरी टीवी के लिए उनके इंडियन प्रोग्राम्स में सबसे सफल प्रोग्राम ये रहा। उसके बाद मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने होस्ट भी की और कुछ को प्रोड्यूस भी किया। पिछले साल राम जन्मभूमि जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो जियो टीवी पर आया था, और एक दूसरा चैनल था, उसका नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। NDTV। अच्छा, ठीक है। सबसे पहली बार है। अरे खुला मन चाहिए, आप अमीश जी कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं। तो और वो राम जन्मभूमि जी पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, पिछले साल के सबसे सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री रही। नॉन फिक्शन प्रोग्राम्स में नंबर 4 पे थी, सिर्फ बिग बॉस और शार्क टैंक और कपिल शर्मा शो, सिर्फ ये इन तीनों के पीछे नंबर्स हमसे ज़्यादा थे, आंकड़े हमसे ज़्यादा थे। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं, और अभी जो आ रही है शिवजी के ऊपर, लेजेंड्स ऑफ शिवा, और एक कुंभ मेले के ऊपर। हाँ, कुंभ पे भी सवाल करूंगी, लेकिन कुंभ मेले पे डॉक्यूमेंट्री आया है। आप बेहतर होस्ट हैं, राइटर हैं, या फिर प्रोड्यूसर हैं? इसको थोड़ा सा अगर अब जैसे बच्चे होते हैं किसी के, तो वो कभी अपने बच्चों को ये नहीं कह पाता ना कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे कम। ऐसे आप भी एक टिपिकल जवाब मत दीजिएगा कि मुझे सभी कुछ पसंद है, ऐसा नहीं होता है ना। दिल के करीब, मैं बस सिर्फ लेखनी करना चाहता हूँ, यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे दिल के करीब तो हमारी पत्नी है। उसके बाद नंबर 2 हमारा बेटा। उसके बाद नंबर 3 फिर सब कुछ नहीं। होस्ट, प्रोड्यूसर नहीं, लेखनी हमेशा से। कितनी उम्र से आपने शुरुआत करी? बचपन में मैंने तो कुछ लेखनी नहीं की थी, पढ़ता बहुत था मैं, पाठक अच्छा था, लेकिन लेखक बिल्कुल नहीं था। कुछ भी काल्पनिक कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा जो मेरी सबसे पहली पुस्तक है, शायद काल्पनिक जगत में वो, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा काफ़ी प्रचलित रही, थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट लेकिन सेलर्स। उसके पहले मैंने एक छोटी कहानी भी नहीं लिखी थी मैंने, वो मेरी सबसे पहली कहानी थी। आपकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, फिर क्या चाहिए आपको? लेकिन किस्मत अच्छी थी, पहली शिव जी का आशीर्वाद है। शिव जी, क्योंकि आपके मतलब ज़्यादातर लेखनी में शिव जी का, और आपने राम पर भी लिखा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन शिव जी ही क्यों? करोड़ों देवी देवता हैं हिंदुस्तान में और सबके मंदिर बने हैं, ज्योतिर्लिंग हैं 12, 3 धाम, 4 धाम हैं हमारे, शिव पर ही क्यों? आप में से कितने हैं जो शिव भक्त हैं? अरे वाह, हर हर महादेव। अच्छा, अगर किसी को बुलंद आवाज में कहना है शिव जी क्यों पसंद है आपको, कोई युवा कोई बताए जोर से, क्यों पसंद है आपको शिव जी? बताइए बताइए। भोलेनाथ हैं, वो एक अच्छी बात है, शिव जी भोलेनाथ हैं। लेकिन एक बात बताइए, कुछ भोले लोग दिमाग के साफ होते हैं, कुछ भोले लोग दिल के साफ होते हैं। शिव जी कैसे हैं? दिल के साफ हैं, क्योंकि शिव जी वो सबसे पहली बार जो वेदों का उच्चारण हुआ था वो भी शिव जी ने ही किया था। योग का जो सप्त ऋषि को जो सिखाया था वो भी शिव जी ने ही किया था। शायद हम सबको ये पसंद है कि दिमाग तेज़ होना चाहिए लेकिन दिल शिव जी की तरह साफ होना चाहिए, वो हमारे भोलेनाथ हैं। शायद ये एक रास्ता है चलने का, इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पर नहीं रुके, उसके बाद आपकी द सीक्रेट ऑफ नागाज आई, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज आई, शिवा ट्रायोलॉजी आई। तो शिवा ट्रायोलॉजी दरअसल इसी को हम कहेंगे कि आपने सब में कुछ ना कुछ ऐसा सम्मिलित किया जो शिव को समर्पित था। और मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि
12 ज्योतिर्लिंग, अगर आपने कभी उन सभी को उनके दर्शन किए हों, सभी में अपनी एक अलग खासियत है, सभी की एक कहानी है, सभी के साथ एक पुरानी विचारधारा है। कई ऐसे शिवलिंग हैं जिसमें दो दो कहानियाँ हैं। और क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ कि जब आप किसी भी शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में कोई भी ज्योतिर्लिंग दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एकदम अलग होंगी। कुछ आपको कॉमन चीज़ें भी दिख जाएंगी, लेकिन कुछ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप कभी शुरुआत करिए सबसे पहले काशी विश्वनाथ से, फिर आप देवघर जाइए, उसके बाद नीचे आप साउथ के तमाम मंदिरों में जाएंगे। वहाँ का आर्किटेक्चर अलग है, वहाँ के मंदिर अलग हैं, वहाँ की मान्यताएं अलग हैं, वहाँ के दर्शन करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। आपके इन किताबों में अगर कभी हम झांकें तो क्या अमीश की शिव से भक्ति या शिव से तमाम जो आयाम हैं वो सब दिखाई दे जाते हैं, या अभी भी आपको लगता है कुछ रह गया है, मैं फिर से एक बार शिव पर लिखूंगा, या डॉक्यूमेंट्री में भी कुछ अधूरा रह गया, थोड़ी सी कसर रह गई है? नहीं, शिव जी तो इतने विशाल हैं, आप शिवाय त्रय छोड़िए, वो तो सिर्फ 3 पुस्तकें हैं। आप पूरा ज़िंदगी बिता दें, कई ज़िंदगियां बिता दें, उनके बारे में सब कुछ नहीं बता सकते हैं आप। शिव जी तो इतने विशाल हैं, लेकिन हम सबको एक अलग अलग पहलू भाता है। मेरे बाबा जी, पिताजी के पिताजी विश्वनाथ जी में पंडित हुआ करते थे वाराणसी में, तो मुझे विश्वनाथ जी जो ज्योतिर्लिंग है वो बहुत पसंद है। लेकिन हाल में मेरी पत्नी और मैं हम लोग केदारनाथ जी गए। ये जो डॉक्यूमेंट्री 3 जो डिस्कवरी टीवी के लिए जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो डिस्कवरी टीवी उनके पास बजट्स अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे। और लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हुआ नहीं, मैं चल के जाऊंगा। आयु मेरी 50 साल की है। आयु बताने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, बूढ़ा तो हूँ मैं, okay. लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं चल के जाऊंगा। और मेरी पत्नी बहुत अच्छी पत्नी है, उसने निर्णय लिया कि वो भी मेरे साथ चल के जाएगी। और जो क्रू था वो थोड़े एम्बैरेस हो गए कि मैं चल के जा रहा हूँ और वो लोग हेलीकॉप्टर से जाए, तो वो बेचारे भी हमारे साथ चल के गए। सुबह शायद 4:30-5 बजे निकले हम लोग। बहुत भीड़ थी उस समय। बीच में कई बार रुकना भी पड़ा क्योंकि खच्चर आ जाते हैं बीच में। पहुँचते पहुँचते 4:30-5 शायद बज गए होंगे शाम के। पुराना रास्ता जो है केदारनाथ, आप में से कौन कौन है जो केदारनाथ जी गए हैं? केदारनाथ में दरअसल 2 रास्ते हैं, एक पुराना तो रास्ता है, पुराना रास्ता जो था वो तो बह गया है, जो बाढ़ जो आई थी, और उसमें तो एक खत्म हो गया। अब नए रास्ते में भी खच्चर एक जगह तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं होता है, पैदल चलना पड़ता है। तो अगर खच्चर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको समय लगता है उसके। लेकिन हम पूरे शुरुआत से हम लोग चल के गए थे, खच्चर का इस्तेमाल किया नहीं। लेकिन रास्ते में वो ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन नए रास्ते से अगर आप जाएंगे तो एक हिल ऐसे एक क्रॉस होता है, फिर वहाँ पे आपको सबसे पहले केदारनाथ जी का शिखर दिखता है। और ये अगर आप हेलीकॉप्टर से भी आते हैं ना, आपको दूर से पहले शिखर ही दिखता है, वो क्योंकि पीछे की तरफ उसका वो हेलीपैड बना हुआ है, तो वहाँ से आपको सबसे पहले शिखर दिखेगा और वो पत्थर दिखेगा एक बड़ा सा, जो ठीक मंदिर के पीछे, जिसको कहते हैं कि उसने ही बचाया था मंदिर को त्रासदी से। जी। लेकिन शायद हेलीकॉप्टर से वो अनुभव नहीं होता जो मुझे चल के अनुभव जो मिला, क्योंकि हमारे पूर्वज कहते थे कि एक तपस्या का भी एक रोल होता है ज़िंदगी में। अगर कुछ भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसका जो अच्छा अनुभव होना चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। तो अगर आप किसी तीर्थ स्थान जा रहे हैं लेकिन चल के जा रहे हैं, तपस्या करके जा रहे हैं, परिश्रम करके जा रहे हैं, तो जब आपको वो मंदिर दिखता है तो जो अनुभव होता है, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वो एक अलग ही लेवल पे, अकल्पनीय है, एक अलग ही लेवल पे होता है। और जब मैंने शिखर को पहली बार देखा, मैं फूट फूट कर मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मुझे पकड़ी हुई थी, क्योंकि पारिवारिक ज़िंदगी में 6-7 साल बहुत ही कठिन थे। क्रूशियल रहे। हमारे परिवार में कई सदस्यों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों की बहुत अचानक और दुखद तरीके से हुई। मन बहुत दुखी था।
मैं पूछना चाहती हूँ, जब लेकिन एक जब लेखक मैंने के इस तरह की- केदारनाथ जी को हाँ, देखा, ऐसा लगा कि शिव जी मेरे अंदर जो वेश जो सब भरा हुआ है, इतने दुख, कितनी इतना गुस्सा, वो सब वो बस पी हो गए। यही है शिव जी की महिमा, अमीश, वो हमारे क्योंकि अंदर आपने के विष को बस पी जाते हैं। आपने इमोशंस का जिक्र किया, अगर कोई पर्सनल त्रासदी होती है और उस दौरान आप किताब लिख रहे होते हैं, कितना मुश्किल होता है उस दौरान लिखना, या आप उस चीज़ से उबर कर फिर वापसी करते हैं, लिखने में एक ब्रेक देते हैं, कैसे करते हैं हैंडल उसे? नहीं, लेखन में शिव जी का आशीर्वाद है, मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ और नहीं, मतलब कई बार शुरुआत हो आपका जाता है। मेंटल ट्रॉमा होता है, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आप फोकस कर सकें, कंसंट्रेट कर सकें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप उस चीज़ से कैसे उभरे हैं? नहीं, वो ट्रॉमा भी वो पन्नों पर निकल आता है फिर। निकल आता है। जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त जब गुज़र रहा था, तब मैंने रावण लिखी थी, रावण पुस्तक। इसलिए शायद वो पुस्तक इतनी बहुत एंग्री पुस्तक है। एंग्री पुस्तक है। और ताजुब की बात यह है कि मेरे सबसे फास्टेस्ट सेलिंग बुक, सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से बिकने वाली पुस्तक वो रावण की पुस्तक थी। भगवान जाने क्यों। मैं बहुत दुखी था उस समय, ये तो जिंदगी नहीं से कह बहुत सकते कि रावण का आशीर्वाद था आपको। जिंदगी से शिव मुझे को आधारित तो आप कह सकते हैं, रावण पे लिखी जिंदगी आपने और से बेस्ट मुझे सेलर बन गई। बहुत कंप्लेंट्स थी, बहुत गिले थे मुझे ज़िंदगी से, बहुत गुस्सा था, वो सब वो पन्नों में निकल गया। रावण की कहानी थी। जब तक आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, मैं आपसे ये पूछूंगी कि कई बार आपको फिल्म प्रोड्यूसर अप्रोच करते होंगे कि आपकी किताब पर उनको अपनी फिल्म आधारित करनी है। अब कई बार आप ना कर देते हैं, क्या कभी ये टेम्पटेशन है कि मेरी किताब पर फिल्म बने? डॉक्यूमेंट्रीज तो आप कर ही रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज तो कर रहा हूँ, और एक चित्रपट है, एक फिल्म पर काम कर भी रहे हैं, कृष्ण भगवान के ऊपर है, राधा रमणम। ये 2026 में लोकार्पण हो जाएगा इस पिक्चर का। ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ उस फिल्म का। लेकिन हाँ, मेरी पुस्तकों का डील नहीं हुआ है, और एक बात मैं सोचता हूँ कि शायद मेरी पुस्तकों का स्केल ऐसा है कि मतलब एक बात हॉलीवुड में चल रही है, तो शायद अगर वो हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल का एक बजट तो आप मिलेगा। ग्लोबल पहुंच जाएंगे, देखते हैं। फिर तो आप साहित्य कहाँ ही आएंगे। शिव जी के ऊपर है। फिर तो आप हमारे मंच पे क्यों आएंगे? मैं लखनऊ यूपी का तो हूँ, आना तो पड़ेगा। फिर तो आप एकदम छलांग लगा रहे हैं ना अमीश। अब यहाँ पहले देसी थे, अब एकदम विदेशी, वहाँ पर ज़मीन पर अपना डंका बजाएंगे। खैर, हम महाकुंभ पर आते हैं। महाकुंभ की बहुत सारी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं, लेकिन उसे आप कितना आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक मानते हैं? आप में से कौन कौन है जो महाकुंभ गए हैं? अरे वाह, अरे काफी सारे अरे लोग वाह। हैं। तभी और जो 50 लोग- करोड़ का आंकड़ा आया है कि 50 करोड़ लोगों ने डुबकी और लगाई। जो लोग नहीं गए हैं, अगर अवसर मिले तो ज़रूर जाइए। शायद अगले कुछ दिनों में शायद भीड़ कम हो जाए। लेकिन जो लोग गए, मैं भी गया था, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट हुई थी, और मैंने संगम में स्नान भी किया। अपने पूर्वजों को मैंने कैसा था अनुभव? बहुत अच्छा। एक तो आध्यात्मिक अनुभव कि दिल और आत्मा को इतनी शांति मिलती है। दूसरी, ये एहसास कि ये जो पर्व है, ये जो परंपरा है, ये हज़ारों सालों से चली आ रही है। हमारे कांस्य युग की मात्र एक भारत संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। कांस्य युग मतलब कम से कम 5000 साल। सिर्फ भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। और ये जिंदा क्यों है? क्योंकि हम अपने हज़ारों साल पुरानी कहानियों को आज भी सुनते हैं, हज़ारों साल पुरानी परंपराओं को आज भी निभाते हैं। हाँ, आधुनिकीकरण हो जाता है उसका थोड़ा बहुत। पहले शायद लोग चल के जाते थे, अभी शायद ट्रेन या प्लेन से जाते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण अगर हो भी जाए, वो परंपरा अभी भी जारी है, और ये एक तरह से हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है। तो मुझे वो एहसास हुआ जब मैंने संगम में स्नान किया,
कि अपने क्या पूर्वजों इसकी से मैं जुड़ महत्वता रहा हूँ। इस बात से ज्यादा बढ़ गई कि 144 साल बाद ये मौका आया है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, इसीलिए ये इसकी सिर्फ कुंभ महत्वता नहीं है, नहीं ये भी है, है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है। एक एक यूरोपियन लेखक थे वाक्लाव मालेर, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि ट्रेडिशंस इज नॉट द वर्शिप ऑफ एशेस, इट्स अ प्रेजर्वेशन ऑफ फायर। कि परंपरा का मतलब ये नहीं है कि आप राख की पूजा करें, परंपरा का मतलब ये है कि आप ज्वाला को संभाल के रखें, अग्नि को संभाल के रखें। तभी अग्नि के इर्द गिर्द हमारे सारे पवित्र काम होते हैं। तो एक तरह से जब हम परंपरा निभा रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में, अगर उसके बारे में सिर्फ हम पढ़ें तो एक तरह से वो राख की पूजा हो गई, लेकिन हम प्रयागराज जाके वो परंपरा निभा रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, तो फिर हम उस अग्नि को संभाल रहे हैं क्या जो हमारी आप संस्कृति अपना है। ये अनुभव किसी किताब में सम्मिलित करेंगे? हाँ ज़रूर करेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंट्री में सम्मिलित हो गई है, वो डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड प्रसारित हो गया है। क्षमा कीजिए, मैं फिर से एक दूसरे टीवी चैनल का नाम इस्तेमाल करूंगा, माफ कर दिया हमने आपको। एनडी टीवी पे कल प्रसारित हुई पहली एपिसोड। तो कुंभ मेले पर ये 7 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, के साथ जरूर देखें उसे। साहित्य में फिर आएंगे, ये माफी है आप। हाँ अगले साल जरूर आऊंगा मैं। अमृत मंथन अगली बार इंडिया टुडे पे डॉक्यूमेंट्री करेंगे। अगली बार तो आप इंटरनेशनल लेवल पे होंगे ना, तो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री इंडिया टुडे पर। चलिए ठीक है। महाकुंभ के दौरान अमृत मंथन की कथा आपने भी सुनी होगी, जी। उसको आप अपनी शैली में कैसे देखते हैं और इसका हमारे आज की डे टू डे लाइफ में और मानवता के लिए क्या संदेश आप समझते हैं? अमृत मंथन की कहानी सबको ज्ञात है, सबको मालूम है। हाँ अरे अच्छा, कई लोगों ने हाथ नहीं उठाए फिर नीचे भी कर लिए। अच्छा तो मैं जिनको मालूम है शायद उनके लिए रेपिटेशन होगा, लेकिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। कहते हैं कि बहुत युगों पहले देवों और असुरों ने सागर मंथन किया था। मंदार पर्वत का इस्तेमाल किया गया था मथनी के रूप में, वासुकी जी का इस्तेमाल किया गया था वो रोप के रूप में, प्रभु विष्णु कुंभ रूप में वो फाउंडेशन बने थे। और जब ये मंथन हुआ तो जैसा जब भी मंथन होता है बहुत अच्छी चीज़ें निकली, अमृत निकला, कामधेनु निकली, कल्पवृक्ष निकला, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? जिन लोगों को कहानी याद है क्या निकला था सबसे पहले? विष, पॉइजन, विष निकला था। और ये विष इतना भयंकर था कि कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को वो मार देता। तो फिर क्या हुआ था विष के बारे में? महादेव ने उसे पी लिया था, इसीलिए वो नीलकंठ हो गए, क्योंकि उनके गले में वो रह गया और नीला पड़ गया। ये है कहानी। लेकिन अगर मैं इसका एक आधुनिक, एक दार्शनिक, शायद एक फलसफा समझा दूं इसके बारे में। सागर मंथन का मतलब है चेंज। मंथन क्या है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आज के भारत में स्पेशली 1991 के बाद इतनी तेजी, इतनी रफ्तार से बदलाव हो रहा है। एक तरह से सागर मंथन हो रहा है हमारे भारत देश में, और बहुत अच्छाइयाँ निकल रही हैं, इतनी प्रगति हो रही है। यूपी को देखिए, इतनी प्रगति हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। लखनऊ का एयरपोर्ट इतना सुंदर हो गया। मैं प्रयागराज गया था, इतना अच्छा एयरपोर्ट बन गया। मैं मूलतः तो वाराणसी का हूँ। आप यूपी को ऐसे ही समझने लग रहे हैं, हल्के अरे में हम रहे हैं। यूपी के ही हैं। अरे तो फिर हल्के में मत लीजिए हमें ना। मालूम था इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था 20 साल पहले। इतने बढ़िया लेकिन उद्यान में आप अभी बैठे देखिए ना क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है। मैं कह रहा हूँ यूरोप में इतने अच्छे एयरपोर्ट्स नहीं है जो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। इतना बदलाव आया है और बदलाव अच्छा है। लेकिन जैसा सागर मंथन की कहानी में हुआ था, कभी भी बदलाव होता है थोड़ा बहुत विष भी निकलता है। ये विधि का विधान है। बदलाव अगर बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है, थोड़ा बहुत विष निकलेगा। तो जो भी यहाँ पे शिव भक्त हैं, इतने लोगों ने हाथ उठाया था, सब शिव भक्त हैं। तो मैं ये एक फलसफा आपको कहूँगा कि जो भी शिव भक्त हैं, हमें अपने आराध्य, अपने शिव जी की तरह होना चाहिए। अगर इस बदलाव में कुछ विष निकल रहा है, इस विष को पी जाएं। हो सके तो समाज में अगर जो बुरी चीज़ें हो रही हैं उसे रोकने की कोशिश करें। कुछ
बुरी कुछ ऐसी बातें ना करें जहाँ पे समाज में और घृणा बढ़े। क्या और है वो ये बातें? नेचुरल है कि कुछ भी बदलाव होगा तो कुछ तो विष निकलेगा। ये हम सब आज जो शिव भक्त हैं, हो सके तो समाज के भले के लिए काम करें, विष को पी जाएं। यही हमारे हमारे प्रभु के महानता आज के पर दौर सबसे अच्छी में पूजा होगी। आज के दौर में अमीश ये विष क्या है जिससे हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, अपने समाज को बचाना है? बिखराव जो हो रहा है, डिविजन जो हो रहे हैं ये हमारे डिवीजन समाज में, और ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरा मानना है पिछले सैकड़ों सालों में शायद ये सबसे अच्छा मौका है हम भारतवासियों का। 1000 साल पहले भारत का वर्चस्व पूरे दुनिया पर था। पूरे दुनिया के जीडीपी में 35% जीडीपी हमारा था, भारत का था। पूरे दुनिया में कई लोग, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, बल्कि रोमन एम्पायर में भी कई लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते थे। आजकल कई लोग हैं जो आप देखेंगे जिनका अमरीकीकरण हो जाएगा। वो मुंबई में यूएस एम्बेसी चले जाएंगे, बाहर आएंगे, उनका अमरीकी एक्सेंट बन जाएगा, कहेंगे डोंट कॉल मी मुकेश, कॉल मी माइक। करेक्ट? आप देखेंगे आजकल ऐसा होता है। एक ज़माना होता था जब लोगों का भारतीयकरण होता था, विदेशी लोग भारतीय नाम ले लेते थे, हमारी संस्कृति सीखते थे, हमारी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देते थे। विदेशी लोग करते थे। साउथ ईस्ट एशिया में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में हमारा वर्चस्व उतना था। लेकिन जब हमने गिरना शुरू किया 12वीं सदी से, जब आक्रांता आए, लेकिन आक्रांता तो पहले भी आते थे, हम हर किसी को मार के भगा देते थे। तो ऐसा क्या बदलाव आ गया 12वीं शताब्दी से कि हम हर आक्रांता के सामने हम हारते गए, बार बार हारते गए। उसके पहले ऐसा नहीं होता था। अलेक्जेंडर आया था, वो तो बॉर्डर पे था, हमने उसे हरा के भगा दिया उसे। कई लोग आए थे, हुन आए थे, हंस आए थे, हमने उन्हें भगा दिया था। हमने हारना शुरू क्यों किया? क्योंकि अंदरूनी जो बिखराव, अंदरूनी डिविजन्स, इसके कारण किसी विदेशी को हमें हराने की ज़रूरत नहीं थी, हम खुद अपने आप को हरा देते थे। भारत में हरदम किले का दरवाज़ा अंदर से खुला है, हरदम। तो अगर हम अपने हमारे पूर्वज में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक उनकी गलती थी, एक दूसरे से लड़ते बहुत थे। अगर हम उस पर रोक लगा लें, एकता बनाए रखें। जलियांवाला बाग के बारे में सबने सुना है? हाँ, ऑर्डर किसने दिया था जलियांवाला बाग पे गोली चलाने का? जनरल डायर ने। सबको मालूम है, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था। भाई, जो गोली चला रहे थे, जनरल डायर तो विदेशी था, अंग्रेजी था। जो गोली चला रहे थे वो अंग्रेज थे कि भारतीय थे? हर एक भारतीय था। किसी ने ये नहीं सोचा यार मेरे लोग हैं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा? क्या सोचा उन्होंने? अरे गोरा अफसर ऑर्डर दे रहा है, चलो गोली चलाओ। अपने ही लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चला रहे थे। यही हमारी खामी रही है 1000 सालों से। हमारे देश में किले का दरवाज़ा हरदम अंदर से खुला है। तो अगर ये विष है हमारे समाज में, इसे कैसे रोका जाए? और कुछ भी कारण लेकर हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, उत्तर दक्षिण में, भाषा में, जाति में, मज़हब में। कुछ भी एक्सक्यूज़ लेके हम एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। किसी विदेशी को हमें हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने आप को हरा देते हैं। ये एक विष है, हो सके तो इसे रोकिए, एकता बनाए रखिए। अगर कोई भी भारतवासी है, अपना है, ये एहसास होना चाहिए। कोई भी भारतवासी है, आपका जो भी मज़हब हो, जो भी भाषा हो, जो भी जाति हो, आप अपने हैं। क्योंकि आपने आक्रांताओं की बात करी और आपने भारत माता की जय। अब भारत की इतनी बात हो रही है, भारत को सॉफ्ट पावर से और मजबूती देने के लिए आपको लगता है कुंभ एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है और इससे बहुत युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है, उनको एक बड़ा संदेश देता है? अरे मैंने देखा है वहाँ पे, क्योंकit मैंने डॉक्यूमेंट्री भी बनाया जो एनडीटीवी पर प्रसारित हो गया, क्षमा कीजिए। बार बार मत एक ही बार हो गई आपकी क्षमा बस। हाँ, और एक तो इतना आनंद मिला मुझे जहाँ के, मैंने बताया, आध्यात्म और
एक तरह से सांस्कृतिक रूप से भी बहुत आनंद मिला। लेकिन हाँ, करीब 45 और अभी तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 50 करोड़ लोग आए हैं 50 और अंत होते होते ये माना जा रहा है 60 करोड़ हो जाएंगे। तादाद ज़्यादातर युवा पीढ़ी की थी। विदेशी भी इतने आए थे, 150 देशों से विदेशी आए हैं जो आ रहे थे, श्रद्धा से आ रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग आ रहे हैं, अपने संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपने जड़ों से जुड़ रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसे लोग नहीं जो, अगर एक शब्द है देसी, जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो मूलतः अपने भारतीय भाषाओं में जो बातचीत करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मूलतः सिर्फ अंग्रेज़ी में बातचीत करते हैं, लटिन्स, दिल्ली, साउथ मुंबई, ऐसे लोग। वहाँ के लोग भी बहुत आ रहे थे और अच्छी बात है, जुड़ रहे थे अपने जड़ों से। नहीं बट तो मेरे हिसाब से ये एक, मुझे उसमें एक चीज़ लगती है अमीश, और मैं उस पर थोड़ा सा फोकस भी करना चाहूँगी। आज का ना सोशल मीडिया का दौर है। बहुत से लोग ऐसे आयोजनों में सिर्फ इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि उनको वहाँ की पिक्चर्स डालनी होती हैं, उनका कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं होता है। वो एड शीरान के कॉन्सर्ट में भी जाते हैं, वो महाकुंभ में स्नान भी करते हैं, उनके अलग अलग आयाम होते हैं। उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत धार्मिक हैं और उनको बड़ा आनंद के आई वॉज देयर दे वॉन्ट टू से। नेहा जी, कारण आपका जो भी हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मदिरा पान करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पार्टी करने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप वहाँ पे आ रहे हैं, 2-3 दिन बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव पड़ेगा। और किसी भी कारण आप आइए तो सही, किसी भी कारण अगर आप मंदिर जाइए तो सही, प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। दूसरी चीज़ मैं ये कि जो साधु संतों और अखाड़ों की वहाँ पर परंपरा है, उसे क्या हम अपने आधुनिक समाज में ठीक तरीके से सहेज पाए हैं, और अगर हम ऐसा कर पाए हैं तो आने वाले वक्त में उसका कैसे असर दिखाई देगा? मेरे हिसाब से हमारे अखाड़े, हमारे संत, हमारे साधु, क्या साहित्य के माध्यम से उन्हें हमारे, संरक्षित किया जा सकता है? अगर आप उनके बारे में कुछ शायद लिखें। वो भी, और एक चित्रपट बन रही है इसके ऊपर, मुझे ज्ञात है इसके बारे में, और शायद मैं उससे जुड़ भी जाऊं। क्योंकि हमारे साधु संत जो हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को संभाल कर रखा है। कभी कभार हम शायद आम इंसान भूल भी जाएं, वो नहीं भूलते। और कहते हैं कि साधु संत जात पात ये सब के तो परे होते हैं, उनमें ये भेदभाव नहीं होता है। और जब ज़रूरत पड़ती है वो शास्त्रों को ज़िंदा रखते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती थी इतिहास में, उन्होंने शस्त्र भी उठाए धर्म की रक्षा के लिए। जब विश्वनाथ जी पे औरंगज़ेब ने आक्रमण किया था, तो हिमालय से हमारे साधु संत ही आए थे विश्वनाथ जी की रक्षा करने। तो जब ज़रूरत पड़ती थी इतिहास में धर्म के लिए, उन्होंने शस्त्र भी उठाए। तो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक बहुत अहम हिस्सा है वो, और हमें वो भूलना नहीं चाहिए। अमीश, आपने कहा कि वहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पहुँच रहे हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि विदेशी जुड़ रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग होते जा रहे हैं अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, क्योंकि आप भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर पहुँचाते हैं। क्या आप महाकुंभ जैसे आयोजन और आने वाले वक्त में जो अन्य सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसे वैश्विक स्तर पर ख्याति पाते हुए देखना चाहते हैं, मतलब एक बड़े लेवल पर, एक लार्ज स्केल पर? ऑफ कोर्स चाहता हूँ। और आपने कहा कुछ लोग नहीं आते हैं, हाँ वो सत्य है, लेकिन 50 करोड़ लोग तो आए। और अगला कुंभ या उससे भी आगे के कुंभ के देखिए, उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे। कुंभ में देखिए हो, आपको लगा हो कि और बेहतर हो सकती थी, यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई। देखिए, कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 50 करोड़ लोग आए हैं और आप कह रहे हैं कि आंकड़े शायद 60 करोड़ तक पहुंच जाएं, इससे ज़्यादा विशाल रिलीजियस गैदरिंग तो कभी इतिहास में नहीं हुई। तो इतने विशाल गैदरिंग का प्रशासन करना, इसे मैनेज करना आसान काम नहीं है। मैं
यूएस में था, वॉशिंगटन डीसी में गया था, कुछ कार्यक्रम थे मेरे वो इनॉग्रेशन के समय में, और वहाँ पे कितना 20-30 हज़ार लोग आए थे। आपको अंदाज़ा नहीं होगा वहाँ पे कितना केओस चल रहा था। 20-30 हज़ार लोग थे यार, यहाँ पे 50 करोड़ लोग आए थे। तो एक तो मैं सोचूंगा कि प्रशासन को, हम सबको अभिनंदन देना चाहिए, इतना अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया वहाँ पे। करिए हाथ, क्योंकि इतने विशाल रिलीजियस गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं है। इतिहास में कहीं पे भी किसी भी देश में, अमीर से अमीर देश में भी इतना विशाल गैदरिंग कभी नहीं हुआ है। तो एक तो वो बात। दूसरी बात, मैं अपने समाज को कहूँगा कि अगर इतना विशाल गैदरिंग हो जाए, आपको ज्ञात होगा पिछले बार जब यूएस में इनॉग्रेशन, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे कभी आप? चलिए इंडिया टुडे के साथ बनाते हैं इसके। ये बिजनेस प्रपोजल मुझे इसके लिए आपको अलग लेकिन वहां पे मैं कहूँगा विदेश में कई बार लोगों के बीच भी हाथापाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 50, और ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। इतने लोग चल के आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है, प्रेम से हो रहा है। तो ये हमारे संस्कृति को भी दर्शाता है कि वी आर अ फंक्शनल सोसाइटी, हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। वहाँ पर तो हर तरीके से लोग पैदल भी पहुँच रहे हैं, गाड़ी से भी पहुँच रहे हैं, कुछ आप लोग कुंभ नाव मेले से पे- पहुँचे हैं। आज मालिनी जी बता रही थी नाव से आए बिहार से, गंगा रास्ते। नेहा जी, कुंभ मेले में कई लोगों ने 15 दिन बिताए बिना एक पैसा खर्च किए, क्योंकि कई गरीब लोग आते हैं, आपको रहने की जगह मुफ्त, खाने की मुफ्त, सब, हर कोई आपकी मदद कर रहा है। तो यही तो है धर्म, ये आप यही अपने तो है अनुभव धर्म मेरे हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी बताएंगे किसी मंच पर फॉर्मली, मतलब? हाँ हाँ, और ये हमने तो डॉक्यूमेंट्री में तो बताई है। हाँ। मैं इस बार टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हिंदी में, अंग्रेजी में है, तो विदेश में भी प्रसारण होगा इसका। लेकिन हाँ, इसके ऊपर शायद एक कथेटर पुस्तक भी मैं लिखूंगा कि और हर पहलू को दिखाना चाहिए कि प्रशासन ने किस तरह से इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की, इतना अच्छा बंदोबस्त किया, कैसे लोगों ने, कैसे सन्यासियों ने, साधुओं ने, हर किसी ने किस तरह से इतने महान उत्सव का जो हमने पर्व जो निभाया, ये काबिले तारीफ है। ये नहीं, क्योंकि त्रिवेणी वहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगी हमेशा। तो इससे क्या एक धार्मिक, जैसे कहते हैं ना, पर्यटन स्थल के तौर पर, मतलब है वो पर्यटन स्थल, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे और मजबूती दी जा सकती है उस दिशा में। वो तो हो रहा है ऑलरेडी। वहाँ पर आए हैं, आप देखेंगे महाकुंभ में 150, महाकुंभ के अलावा मैं पूछ रही हूँ, वो तो होगा धीरे धीरे, क्योंकि अगर लोग यहाँ पे आएंगे, विदेश से आएंगे, और यहाँ पे अगर उनका संगम की महत्ता क्या है, क्या लोग समझते हैं? संगम यानी कि त्रिवेणी, उसकी महत्ता क्या है? अरे आपको हैरानी होगी, इंटरनेशनली लोग समझते हैं। मैंने देखा है, मैं जो प्लेन में जो गया था, मेरे साथ, मतलब वो सीट में 2 महिलाएं थीं, ऑस्ट्रेलिया से आई थीं, बुजुर्ग थी, लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष माला पहना था और उन्हें सब ज्ञान भी था। परमार्थ आश्रम जा रहे थे, वहाँ से वो स्नान करने वाले थे, उन्हें ज्ञान भी था कि रुद्राक्ष का मतलब क्या है, उन्हें कुछ मंत्र भी उन्होंने सीखे थे। मैंने देखा है विदेश से लोग आते हैं, कई बार उनके मन में हमारी संस्कृति के लिए ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि वो देख रहे हैं उनके समाज में कैसे समाज बिखर गया है, पारिवारिक ज़िंदगी पूरी बिखर गई है। वहाँ पे मैं लंदन में था, कुछ सरकारी काम में था वहाँ पे। लंदन में एक क्लब था, मेरी पत्नी और हमें न्योता मिला था, हमारे गोरे दोस्त थे वो, हमें कहा था कि क्लब है, ओके। हम क्लब लेके गए, अंदर गए, पता चला वो तो चर्च था, और चर्च को क्लब में उन्होंने तब्दील कर दिया। और चर्च के अंत पे एक स्टेन ग्लास, एक आपको मालूम है ना, चर्च में जो स्टेन ग्लास जो पेंटिंग जो होती हैं, और जीसस क्राइस्ट का पेंटिंग था, और उनके सामने, मतलब मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हो यार, उनके सामने क्या क्या हो रहा था। ठीक है, चर्च अभी नहीं है, लेकिन यार क्लब क्यों बना रहे हो इसको?
और मुझे बुरा लग रहा था, और वो जो गोरे लोग थे उनकी संस्कृति थी, उन्हें बुरा नहीं लग रहा था, और हमको तो हैरानी हो रही थी ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे देश में जी रहे हैं और फिर आप भारत आए, यहाँ पे देखें कि समाज अपनी जड़ों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, परिवार किस तरह से सशक्त है, यहाँ पे हज़ारों साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही है। आपके दिल को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मैंने देखा है विदेशियों में। तो लोग आएंगे, हाँ हमें भी अपनी संस्कृति का पर्व मनाते रहना चाहिए, सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, और दूसरों से अगर बातचीत करें तो हाँ गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति के बारे में, लेकिन कभी घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड का जो रास्ता है वो रावण का रास्ता है। गर्व होना चाहिए, लेकिन बातचीत हरदम विनम्रता से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए। लेकिन युवा पीढ़ी आपको लगता है कि रिलेट कर पा रही है इन सब धार्मिक आयोजनों से, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा युवा इससे जुड़ेंगे? अरे कुंभ मेले में ज़्यादातर लोग युवा ही थे। मेरे जो पाठक हैं ज़्यादातर युवा ही हैं। मेरी जो पुस्तकों के, मेरे डॉक्यूमेंट्री भी जो देखते हैं, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो भी ज़्यादातर युवा लोग ही देखते हैं। देखिए एक कालिदास ये है तो यूट्यूब जनरेशन ना, आप ये मानेंगे? लेकिन यूट्यूब पे भी क्या देख रहे हैं? हमारी देखिए ठीक है, कुछ दूसरे चीज़ें भी देखते होंगे, लेकिन हमारी संस्कृति हुई, आपको लगा नहीं अमीश कि इस देश में अब आपको कहीं ना कहीं कंटेंट से आप खाली हो रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रियलिटी शोज, जिसमें आपको सही और गलत का आभास ही नहीं है। यू आर क्रॉसिंग बाउंड्रीज। नेहा जी देखिए ऐसा है, और वो युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं लोग जो जानते ही नहीं कि सही गलत क्या है और कंटेंट क्या होता है, जस्ट फॉर मनी और जस्ट फॉर योर सब्सक्राइबर्स। नेहा जी मैंने आपको कहा भी है, सागर मंथन हो रहा है। सागर मंथन में अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं, विष भी निकलता है। अगर इतनी तेज़ी से बदलाव आता है, कभी कभार आपको वो कंट्रोवर्सी पता ही होगी, मैं मेंशन नहीं करना ज़्यादातर मुझे ज्ञान नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं भी एक पॉडकास्ट चलाता हूँ गीता के ऊपर। मेरी दीदी और मैं, हम लोग बातचीत करते हैं, दार्शनिक चीज़ों पे बातचीत करते हैं, उसके भी व्यूज़ इतने अच्छे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपका नज़र किस तरफ जा रहा है। हाँ अगर सागर मंथन हो रहा है, आपकी नज़र शायद विष तक जा सकती है, लेकिन यहाँ भी देखिए, यहाँ पे अमृत छलक रहा है। तो नजरें आपने किस तरफ झुकाई हैं? 140 करोड़ की आबादी में हर तरह की ऑडियंस है। नजरें आपने किस तरफ आपने रखी हैं, आपको वही सत्य दिखेगा। तो मैं हरदम किसी को कहता हूँ, आप अच्छे विचार, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, अच्छे विचार करिए, अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीश, वक्त का पता ही नहीं चला आपसे बातचीत करते करते, समय हमें इतनी की इजाज़त देता है। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।